अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सुबह का टाइम था और ये एक ऑर्डर जो है ना मैंने बना के डिलीवर करना था। तकरीबन 4 पाउंड्स का ये केक है और पहला काम मेरा जो है ना जागते सार यही था कि मैंने पहले जो है ना एक ऑर्डर बनाना है और उसको जो है ना डिलीवर करना है। अच्छा, ऑर्डर डिलीवर करने के बाद नाश्ता वगैरह किया, हस्बैंड को ऑफिस भेजा। उसके बाद फिर मैं ना कुछ डिटेल की सफाई जो है ना वो खोल के बैठ गई थी, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो कुछ तैयारी तो मैंने कर ही ली। डीप क्लीनिंग शुरू की मैंने। यहाँ पे जो है ना किचन की कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करनी थी और मेरे किचन में सिर्फ नीचे कैबिनेट्स है, ऊपर की तो है नहीं। तो मैंने सोचा चलें इसको जो है ना पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ और कुछ चीज़ें जो मैं नहीं लेकर आई हूँ उसकी सेटिंग बनाती हूँ, जगह बनाती हूँ उसकी। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मेरी यूज़ में नहीं होती हैं उनको निकाल कर मैंने कॉटन में रख दिया और बाकी जो मेरी यूज़ की चीज़ें हैं मैंने उनको यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जो है ना कुछ ये जो खिलार मैंने डाला हुआ है, चलें अब इसकी क्लीनिंग वगैरह शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ना सबसे पहले इस कॉर्नर से स्टार्ट लिया और मैं देख रही थी कि बाहर अंजिश क्या कर रही बेटियां जो है ना बहुत ही अच्छी जो है ना रहमत है अल्लाह ताला की। और मैं कहती हूँ कि ये नेमत भी है और रहमत भी है। ऐसे जब देखा कि मामा जो है ना वो अपनी क्लीनिंग वगैरह में बिज़ी हैं तो झाड़ू लेकर ना खुद ही लगाना शुरू कर दिया बाहर से। तो मुझे ये इतनी प्यारी लगी। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह मेरी बेटी को नेक बनाए। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने फिर जल्दी से ओवन की क्लीनिंग वगैरह की। उसके बाद फिर मैं किचन की डीप क्लीनिंग के लिए जो है ना कुछ चीज़ें वगैरह भी लेकर आई थी, वो भी सेटिंग में करनी है। और उसके बाद जो है ना यहाँ से कुछ चीज़ें जो है ना वो निकालनी है, मतलब उनको बिल्कुल रिटायर करना है। यहाँ पे ये मेरे मिर्च मसाले वाले जो डब्बे थे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, हालांकि मैं इसको धो के भी लगा चुकी थी, लेकिन ये काफ़ी टाइम के, क्योंकि अब ये मेरी शादी के यानी जहेज़ के थे। तो मैंने कहा चलें भाई इनको भी अब रिटायर करते हैं और अपने जो है ना वो लगाते हैं इसके अंदर। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ सामान वगैरह भी लिया है। कुछ कि रमज़ान में जब हम लोग को नए बर्तन वगैरह लगाते हैं ना तो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वैसे ही बहुत अच्छा एक नूरानी और पाक माहौल बना होता है रमज़ान के अंदर। और फिर जब हम लोग किसी नई चीज़ का मतलब उन दिनों में इस्तेमाल शुरू करते हैं ना तो हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने ना ये किचन के लिए जो है ना ये एक स्टैंड जो मिर्च मसालों वाला होता है, मैंने सोचा कि ये तो ऐसी चीज़ है कि ख़राब होने वाली नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ था तो मैंने कहा चलें इसको ऐसे करते हैं कि स्प्रे कर लेती हूँ। और मैंने ये स्प्रे जो है ना अपने हस्बैंड से मंगवा लिया था और इसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी वो 400 रुपीज़, 400 में मैंने ये स्प्रे मंगाया। और मैंने कहा चलें इस स्टैंड को ना सारा मैं स्प्रे कर देती हूँ ताकि जो है ना ये बिल्कुल नया हो जाए, उसको फिर मैं दोबारा से जो है ना इस्तेमाल कर लूँ। डब्बे तो उसके किसी काम के नहीं थे, ज़ाहिर बात है कि वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, लेकिन मैंने कहा चलें इसको जो है ना स्प्रे करके मैं दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। और ये ऐसी चीज़ है कितनी जल्दी ख़राब होने वाली भी नहीं, यानी प्लास्टिक वगैरह जो अगर होता है तो वो तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है और उसमें जो है ना ग्रीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा आइलिंग जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे चिपकी चिपकी सी हो जाती है। लेकिन ये जो है ना इस तरह से था कि इस पर कोई ऑयल वगैरह भी नहीं था और बिल्कुल मतलब सिर्फ इसका जो एक फॉल्ट था वो ये था कि इसके ऊपर थोड़ा सा जंग आ गया था। मैंने इसको ये किया कि मैंने जो स्प्रे बाज़ार से मंगाया था ना उससे इसको सारा स्प्रे कर दिया और इससे जो है ना एक नई लुक इसकी बन जाएगी। तो मैंने इससे पीछे ना मैंने एक मरतबा अखबार वगैरह रख लिया ताकि जो है ना ये आगे पीछे कहीं लगे नहीं। और अखबार जो है ना मैंने देख के रखी थी, अब ये कोई कमेंट ना करे कि ये जो है ना इसके ऊपर अल्लाह का नाम होगा फ़लाँ फ़लाँ। मैंने इसको जो है ना वो देख कर रखा था कि कोई ऐसी जो है ना वो चीज़ इसके ऊपर ना लिखी हुई जिससे जो है ना बेहरमती हो। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना वो सारा स्प्रे वगैरह लिया और अपना जो है ना स्टैंड ये वाला इसके ऊपर रखा और उसके बाद फिर मैंने जो है ना इसके ऊपर रख कर तो मैंने स्प्रे वगैरह करना इसको शुरू कर दिया। अच्छा, विदिन 5 to 7 मिनट्स जो है ना ये ड्राई हो गया था, इतना कुछ ज़्यादा देर गीला नहीं रहा है, फ़ौरन फ़ौरन ही ड्राई होता जा रहा था। और फिर मैंने जो इसके कॉर्नर है ना सब पे अच्छी तरीके से स्प्रे कर दिया ताकि कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पे जो है ना इसको जंग लगने का जो है ना वो ख़तरा हो। तो माशाल्लाह से ये जब मैंने सारा स्प्रे, अच्छा ये स्प्रे जो है ना मेरा इसके ऊपर 2 मरतबा हो सकता था। अब मतलब आधा स्प्रे मेरा इस्तेमाल हुआ है, मतलब आधा स्प्रे की अगर कॉस्ट देखी जाए तो 200 रुपीज़ का सिर्फ स्प्रे मेरा इसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है। बाकी मेरा जो है ना ये जो स्टैंड है बिल्कुल नया हो गया 200 रुपये में। तो बहरहाल मैंने इसको थोड़ी देर ड्राई करने के लिए छोड़ा। इतनी देर में मैंने सोचा जितनी देर में ये ड्राई हो जाता है ना मैं अपने मसाले वगैरह जो है ना इसके अंदर रख लूँगी। और अब देखें इसकी लुक माशाल्लाह ये इतना अच्छा बिल्कुल नया बन के तैयार हो गया। इतनी देर में अपना दूसरा जो है ना मैं मिर्च मसालों वाला जो मैं रैक लेके आई थी, ये जो बनिया शनियाँ लेकर आई थी ना मैंने सारी वो निकाल ली। मैंने कहा चलें अब जो है ना क्लीनिंग वगैरह करते हैं और साथ साथ जो है ना नई चीज़ों की सेटिंग करते हैं। पहले मैंने उसको यहाँ से सफाई करना शुरू किया और उसके बाद फिर मैंने कहा चलें अब जो है ना जितने मसाले वगैरह हैं ना ये नए में इनको जो है ना वो डालती हूँ और उसके बाद फिर नए में डालने के बाद जो है ना इन सारों को जो है ना वो फिर मैं वेस्ट कर दूँगी।
उसके बाद जो है ना मैंने अपने ये जो स्पाइस रैक जो है मेरा इसको निकाला और उसके बाद फिर मैंने कहा चलें इसको खोलते हैं। और ये भी इस दफ़ा जो मैंने लिया ब्राउन कलर में, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि पहले मैं कौन से वाला यूज़ कर रही हूँ और अब जो है ना मैं थोड़ा चेंज लेके आई हूँ। तो मैंने कहा चलें अब जो है ना इस कलर में और ये प्लास्टिक में फुल इसको यूज़ कर लेते हैं। तो बहरहाल जो है ना ये मैंने निकाला और इसके बाद मैं जितने भी मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह रखे मैं सारे इसके अंदर जो है ना पलट दूँगी। इसको उन्होंने यहाँ पे ना टेप के साथ बंद किया हुआ है। मैंने कहा चलें अब एक एक करके जो है ना इसकी टेप खोल लेती हूँ पहले और उसके बाद जो है ना मेरे जितने भी स्पाइस हैं ना वो सारे इसके अंदर जो है ना डाल दूँगी। अच्छा, इस ट्रैक को ना मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया था साइड पे। मैंने कहा चलिए इतनी देर में ये ड्राई भी हो जाएगा तो इतनी देर में मैं जितने स्पाइस वगैरह है ना वो सारे इसके अंदर पलट भी लूँगी। उसके बाद फिर मैं इस ट्रैक को भी यूज़ करूँगी। अच्छा, इस ट्रैक को मैं किस मकसद के लिए यूज़ करूँगी ये आपको वीडियो के आगे चलकर बताऊँगी कि ये रैक मेरा जो है ना फिर किस काम में आया है। तो बहरहाल मैंने अभी क्या किया कि जितनी टिप्स वगैरह हैं वो सारी निकाल ली और अब जितने मसाले वगैरह हैं ना मैंने सारे इसके अंदर पलट दिए। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक और सूखा धनिया, ये ऐसे स्पाइसेस जो हमारे हर खाने में जाते हैं, तो इनको मैंने ऊपर वाले रैक में जो है ना कर दिया। अच्छा जी, ये ऊपर वाले रैक में मैंने सारे रख दिए हैं और उसके बाद जो है ना मैं देख रही थी कि मेरा नमक जो है ना वो ख़त्म हुआ पड़ा। मैंने कहा चलें फिर इसको बाद में डाल लूँगी और उसके बाद ये खुश्क धनिया जो है ना ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और हल्दी पाउडर जो है ना ये हमारा चूँकि हर खाने में इस्तेमाल होता है तो इस वजह से इनको जो है ना चारों मसालों को जो है ना बेसिक मसाले जो होते हैं ना इनको मैंने ऊपर वाले रैक में कर दिया। अब जो नीचे वाले रैक है ना उसके अंदर मैं गरम मसाला और चिकन पाउडर और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मैं इसमें रखूँगी। अच्छा, जो पहले मेरा जो स्पाइस रैक था ना ये था 3-3 का, यानी ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तो ये थे तकरीबन 6 और अब जो मैं लेकर आई हूँ ये 4-4 का, यानी टोटल बन गया 8। तो इस वजह से ये भी मतलब इसकी भी जो है ना मुझे ज़रूरत थी, तो मुझे ज़्यादा चूँकि मुझे स्पाइसेस वगैरह मेरे रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो इस वजह से मुझे इनकी भी ज़रूरत थी। तो बहरहाल मैंने फिर इसके अंदर एक में चिकन पाउडर, एक में गरम मसाला पाउडर, एक में काली मिर्च का पाउडर और एक में जो है ना वो चिकन, चौथे में क्या था पता नहीं है मुझे, हाँ जो साबुत गरम मसाला होता है ना मैंने वो डाल दिया था। चलें जी, इनको जो है ना मैंने लगा दिया है इसके अंदर और ये सारा जो है ना रैक मेरा हो गया है तैयार। अब मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, इस तरीके से हमारे जो मसाले हैं ना इसके अंदर आ गए हैं। चलें, अब ये जो हैं ये सारे मैं जो है ना फेंक दूँगी क्योंकि अभी किसी काम के नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये अपना जो रैक रखा हुआ है ना इसके अंदर मैंने सारी जो डब्बियाँ बर्नियाँ रखी हुई हैं मुख्तलिफ़ तरह की हैं, तो मैंने कहा चलें इनको भी एक जैसे बर्नियों में कर लेते हैं और इनके अंदर डाल लेती हूँ तो देखने में भी अच्छी लगेंगी। और साथ में जो है ना मुझे चूँकि इतने बड़े छोटे मिक्स डब्बे नहीं चाहिए थे, मुझे एक ही साइज़ के चाहिए थे, तो मैं इस वजह से एक ही साइज़ के जो है ना तकरीबन 1 दर्जन ले आई थी ये जार। और मैंने सोचा कि चलें इसमें जो है ना बाकी स्पाइसेस, अच्छा इसमें जो बाकी डाले हैं मैंने उनमें जो है ना ड्राई मेथी जो होती है, खुश्क मेथी, जो कि हमारी रमज़ान में काफ़ी इस्तेमाल होती है। उसके बाद साबूदाना जो कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ फ़ातिमा के लिए। उसके बाद फिर आ गया इसके अंदर सौंफ वग़ैरह और ऐसे मसाले जो रमज़ान में जो है ना हमारे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे सौंफ है और क्या नाम है हमारा ये अ, मेथी है, खुश्क मेथी है, इलायची है और इस तरह की चीज़ें हैं ना जो मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो हम इनको कहीं दूर नहीं रख सकते हैं, तो हमारे सामने पड़ी हो तो ज़रा आसानी हो जाती है। उसके बाद जो है ना जो मेवा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो खुश्क अंगूर, यार मेरे दिमाग में बिल्कुल भी इसका नाम नहीं आ रहा, तो बहरहाल कभी कभी जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दिमाग कहीं का कहीं। तो हाँ, ये आ गया था मेरा ख़मीर जो कि मेरा रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, जो मैंने पिज़्ज़ा और बन्स और डोज़ वगैरह। अच्छा, मैं यहाँ पे ना इस ढक्कन को जो है ना मैं थोड़ा सा स्प्रे करके ना थोड़ी देर रखती है। मैंने कहा अगर हो सकता है कि ये अगर इसके ऊपर अच्छा लगता है ना तो मैं क्या करूँगी कि सारी बर्नियों की जो कवर्स हैं ना इनको भी मैं जो है ना सिल्वरी कर दूँगी। तो लेकिन मैंने इसको जब ना थोड़ी देर के लिए रखा है तो ये जो है ना थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो ड्राई नहीं था हो रहा। तो बहरहाल मैंने भी जो है ना फ़िलहाल यही जो छोटे छोटे स्पाइस जार्स जो है ना बनाए हैं इनको मैंने रैक के अंदर लगा दिया। तो मैंने कहा ये भी ऐसे अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो ये मैं आपको एंड पे इसका लुक दिखाऊंगी कि देखने में कैसे। तो देखें मैंने ये जो अपना स्टैंड जो है ना इसको रीयूज़ कर लिया और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे नया है। इसको मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। हाँ, पत्ती जो है ना मैंने वो भी इसके अंदर रख दी थी, चूँकि मेरी चाय जो है ना सिर्फ मैं ही पीती हूँ घर में, मेरे हस्बैंड शौक से नहीं पीते हैं, तो इस वजह से मैं पत्ती जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ। उसके बाद चीनी वगैरह चाय के लिए जितनी इस्तेमाल होती है बस छोटी सी डब्बी में डाल के मैंने रख दी है कि जो है ना ये इनफ है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें इसकी लुक भी माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी और साथ ये जो स्पाइसेस, मतलब मुझे स्पाइसेस जितने भी चाहिए ना वो सारे मैंने इसके ऊपर कर दिए। उसके बाद ये जो बास्केट थी मैंने इसको भी जो जितने मसाले वगैरह मैंने इसके ऊपर रखे हुए थे ना आर्टिफिशियल मसाला जार जो होते हैं वो मैंने फिर सारे उतारे और मैंने एक दफ़ा जो है ना मैंने इसको जो है ना अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। अच्छा, क्लीन करने के बाद जितने भी स्पाइस आर्टिफिशियल स्पाइसेस हैं जैसे हमारा बिरयानी मसाले का डब्बा या कौरमे मसाले का डब्बा है वो सारे मैं उठा के जो है ना इसके ऊपर सेट कर दूँगी।
उसके बाद ये जो बर्तन मेरे गंदे हुए अल्लाह की पनाह, उफ़! यहाँ पे तो मुझे दिल कर रहा था कि बस अब काम छोड़ के मैं भाग जाऊँ। तो उसके बाद फिर जल्दी से चूल्हा साफ़ किया और बर्तन-शर्तन धोए, और बर्तन जो है ना वो खुद ही धोने होते हैं, ज़ाहिर है फिर किचन का काम है तो फिर खुद ही करना है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से बर्तन-वर्तन धोए और अपना जो सिंक है इसको साफ़ किया अच्छे तरीके से, और इसको करने के बाद फिर जो है ना एक सुकून आ गया कि या अल्लाह शुक्र है कि किचन का काम जो है ना वो तो ख़त्म हुआ। तो ये सारा काम करने के बाद जनाब जो किचन की लुक थी वो अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छी लुक बन गई थी। और साफ़ सुथरा किचन जो है ना किस औरत को नहीं पसंद, साफ़ सुथरा होना चाहिए वो है ना। एक वैसे ही सुकून है, जब आपका आधा दिन गुजरना ही किचन के अंदर है तो यार बस इसी को साफ़ कर लें। आपने आधा दिन जो है ना कमरों में नहीं गुजारना है, आपने किचन के अंदर गुजारना है। मेरा तो तकरीबन आधा दिन ही किचन के अंदर गुजर जाता है। तो बस इस वजह से जो है ना अच्छे तरीके से क्लीनिंग करने के बाद जो है किचन की लुक बनी थी ना, तो उससे बड़ा सुकून आ रहा था कि चैन शुक्र है अल्लाह का कि अच्छी जो है ना एक लुक बन गई है और साफ़ सुथरा किचन हो गया। तो देखिए साफ़ सुथरा होना जो है ना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा बुरा होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो है ना किचन का साफ़ होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो है ना मुझे बड़ा सुकून आ रहा था देख के, जो आज मैंने मेहनत की है ना वो किसी रंग ही लाई है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, चने गीले किए हुए थे, उसको जल्दी-जल्दी से बॉयल कर दिया, और मैंने सोचा कि जल्दी में जो है ना वो चाट समोसा बना लेती हूँ। आलू जो है ना वो मैंने खुद ही बॉयल किए और समोसे भी जो है ना घर ही पे बनाए। और इतने थकने के बाद भी जनाब जो है ना अपना काम खाने-पीने का जो है ना वो पूरा करवाते हैं मेरे से। तो मैंने कहा चलिए अब जल्दी से उनके लिए चाट समोसा बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने जल्दी से समोसे वगैरह बनाए, और समोसे बनाने के बाद मैंने इनको जल्दी से फ्राई किया। चूँकि मुझसे समोसे की शेप बहुत अच्छी नहीं बनती है, लेकिन टेस्ट में बस अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है ना चाट समोसा बना लिया, और यूँ मेरे व्लॉग का हो गया इख्तिताम जनाब। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मीठे से प्यार से कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।